हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता समाजशास्त्र प्रश्न पत्र 2005 को देखने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 40 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी बिहार पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 199 रुपये में। ठीक है, 199 199 रुपये में 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो प्रश्न है ये समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों से संबंधित है। इसमें भारतीय समाजशास्त्र भी शामिल है और इसका प्राइस कितना है, 120 रुपए है। समाजशास्त्र से संबंधित जो नोट्स हैं उनकी बात की जाए तो ये आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 399 रुपए में। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं, इस नोट्स में शामिल हैं, और साथ में ही जो समाजशास्त्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं और जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन सभी को शामिल किया गया है। ये नोट्स आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। देखिए यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। व्हाट्सएप नंबर है 790-555-3851। इसी नंबर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। इससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणुबम से भी अधिक घातक होता है तथा यह शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है। यह कथन किसका है? कुपुस्वामी, क्रच एंड क्रचफील्ड, किम्बॉल यंग और लॉसवेल यहाँ पर दिया गया है। युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणु बम से भी अधिक घातक होता है तथा यह शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है। यह कहना किसका है? क्रच एंड क्रचफील्ड का है। विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है? प्रारूपवादी संप्रदाय, शास्त्रीय संप्रदाय, समाजशास्त्रीय संप्रदाय या फिर भौगोलिक संप्रदाय? अपराधी जन्मजात होते हैं, यहाँ पर प्रारूपवादी संप्रदाय सही होगा। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अपराधी जन्मजात होते हैं, यह बात किसके द्वारा कही गई थी? लोम्ब्रोसो के द्वारा कही गई थी। यहाँ पर विकल्प क्या होगा? ए सही हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पर सही है। और इनकी लोम्ब्रोसो की इस बात का खंडन सदरलैंड द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा था अपराधी सीखा हुआ व्यवहार है, जैसे व्यक्ति समाज में रहकर ही आपराधिक गतिविधियों को सीखता है, तो अपराधी एक सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है, यह कहना सदरलैंड का था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी अपराधी को कुछ समय जेल की सजा काटने के बाद सदाचरण के आधार पर कुछ शर्तों पर जेल से मुक्त कर दिया जाता है तो इसे कहा जाता है? प्रोबेशन, पैरोल, रिमांड होम, आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशन। तो इसे क्या कहा जाएगा? पैरोल कहा जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, युद्ध। तो सामाजिक विघटन का कारण इनमें से कौन सा नहीं है? विघटन का कारण नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सोशल कंट्रोल होगा, सामाजिक नियंत्रण होगा। सी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए प्रश्न है, बोस्टल स्कूल का जनक कौन था? संपूर्णानंद, सदरलैंड, एल्विन रेगलिस ब्राइस, हाइकर वॉल यहाँ पर है। ब्रोस्टल स्कूल के जनक कौन थे? एल्विन रेगलिस ब्राइस। यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 की आधारभूत चिंता है? पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुसूचित जातियों के लिए सेवाओं में पदों का आरक्षण, अनुसूचित जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो अनुच्छेद 17 इनमें से किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। इससे पहले वाले क्लासेस में आपको बताया जा चुका है, बी यहाँ पर सही है।
प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग पद का प्रयोग किया गया है? किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग की बात की गई है? अनुच्छेद 16(4) या 16(16)D इसे कहेंगे। ठीक है, बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन लघु परंपरा का अंग नहीं है? लोक प्रथा, दंत कथा, रामायण, विवाह गीत। लघु परंपरा का अंग नहीं है। लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी। यहां पर रामायण नहीं होगा। ठीक है, यहां पर सी सही होगा। प्रश्न है श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रमुख रूप से प्रवर्तित किया गया था? नायरों में, ब्राह्मणों में, एझावा में, नायरों में। बताइए यहां पर क्या होगा? एझावा होगा। ठीक है, सी यहां पर सही होगा। विकल्प सी यहां पर सही है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है? परिवर्तन संवर्धक आंदोलन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, आरक्षण विरोधी आंदोलन। तो ऊपर के तीनों ए बी सी सही है, आरक्षण विरोधी आंदोलन यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, डी यहां पर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया? हर्बर्ट हाइमन, हर्बर्ट स्पेंसर, एडमंड पॉवेल, ईस्टन एंड डेनिस है। राजनीतिक समाजीकरण की बात किसके द्वारा की गई है? समाजीकरण की बात केवल किसने की है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा पूछा जा रहा है, हर्बर्ट हाइमन। ठीक है, हर्बर्ट हाइमन होगा। और हर्बर्ट हाइमन ने भी सबसे पहले संदर्भ समूह यानी कि रेफरेंस ग्रुप की बात की थी। प्रश्न है सामाजिक स्त्रीकरण का अध्ययन है। सामाजिक स्त्रीकरण अध्ययन है, देखिए विकल्प है सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का, या फिर सामाजिक विघटन का। यहां पर क्या होगा? सामाजिक असमानताओं का। सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हांकित किया गया था। क्रोबर, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, एल.एच. मॉर्गन यहां पर है। क्या होगा यहां पर? क्या होगा? मॉर्गन होगा। और मॉर्गन का एक प्रश्न पूछा जाता है, उन्होंने परिवार का जो उद्विकासी क्रम बताया था, उद्विकासी अवस्थाएं बताई थी, उससे संबंधित भी वो जो उन्होंने अवस्थाएं बताई परिवार के उद्विकास की, उसका सही क्रम क्या है? या कुछ ऑप्शंस दे देंगे परिवार की चरणों की मतलब कि ऑप्शंस में दे देंगे चरण, और पूछ लिया जाएगा किसने बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले परिवार कौन सा था? समृद्ध परिवार की बात की थी मॉर्गन ने। उसके बाद समूह परिवार की बात की, फिर युगल परिवार, इसके बाद पितृ सत्तात्मक, और अंत में एक विवाही परिवार की बात की थी। ठीक है, तो इसे क्रम में भी याद कीजिएगा। प्रश्न है किसने कहा है कि सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसी स्थायी समूह श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ट्यूमिन, सोरोकिन, पी जिन्सबर्ग, सदरलैंड एंड वुडवर्ड यहां पर विकल्प दिया गया है। क्या होगा? यह किसका कहना है? यहां पर सही विकल्प क्या होगा? जिन्सबर्ग होगा। सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, अंतः समूह। ये देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है। यहां पर क्या होगा? द्वितीयक समूह होगा। ठीक है, द्वितीयक समूह होगा। बी यहां पर सही हो जाएगा। प्राथमिक समूह की बात कूले ने की। ठीक है, द्वितीयक समूह की बात किंग्सले डेविस द्वारा भी की गई थी, और भी समाजशास्त्री हैं। संदर्भ समूह की बात की जाए तो हाइमन है ना, मर्टन हो जाएंगे, न्यूकॉम हो जाएंगे, ऑटो क्लाइनबर्ग हो जाएंगे। अंतः समूह, बाह्य समूह की बात किसके द्वारा की गई थी? समनर ने। अब देखिए प्रश्न है जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो यह कहलाता है निर्जातीयता, निर्जातीय केंद्रवाद, विदेश केंद्रिता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो इसे क्या कहा जाएगा? निर्जातीय केंद्रवाद कहा जाएगा। ठीक है, और यह अवधारणा किसकी है? समनर ने दी है। किसने दी है? समनर ने दी है। बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है पुस्तक लाइफ डिवाइन की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, राधा कृष्णन, विवेकानंद, अरविंदो यहां पर हैं।
सही क्या होगा? अरविंदो के द्वारा। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? लाइफ डिवाइन अरविंदो की है। डी यहाँ पर सही होगा। निम्न विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था अंत्योदय शब्द का प्रयोग? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी होगा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। परिस्थिति के रूप में, संपत्ति समूह के रूप में, वर्ग के रूप में या फिर जाति के रूप में। कार्ल मार्क्स के कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो उन्होंने दिए हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग है। ठीक है, इसके अलावा उनका जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का है। कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी कहलाए जाते हैं। वर्ग की परिभाषा उन्होंने आर्थिक के आधार पर की है। यहाँ पर क्या होगा? वर्ग के रूप में। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसी समूह या समाज द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीकों को कहते हैं? प्रतिमान, विधि, मूल्य या फिर प्रथा। क्या हो जाएगा? किसी समूह या समाज द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने का जो अभ्यस्त तरीका है उसे क्या कहा जाता है? प्रथा कहा जाता है, ट्रेडिशन। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा, प्रथा। प्रश्न है, सापेक्ष वंचना आधार है दर्पणित व्यक्तित्व का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, संदर्भ समूह सिद्धांत का या फिर सांस्कृतिक सापेक्षवाद का? सापेक्ष वंचना आधार किसका है? संदर्भ समूह सिद्धांत का। आपको बताया गया था इससे पहले वाले पीवाईक्यू की जो क्लासेस हुई हैं उसमें संदर्भ समूह की अवधारणा सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन ने दी। समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की अवधारणा रॉबर्ट किंग मर्टन ने दी। रॉबर्ट किंग मर्टन ने संदर्भ समूह के दो आधार बताए थे, एक तो आकांक्षा बताया था, दूसरा तुलनात्मक अभावबोध या सापेक्ष वंचना बताया गया था ना। देखिए, इस तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं? उर्वरता, ब्रह्मचर्य, बांझपन, जनन शक्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जनन शक्ति होगा। ठीक है, जनन शक्ति होगा। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। पित्त सत्तात्मकता, अंतर्विवाह, सोपान, समानता। अब ये कौन सी विशेषता हिंदू जाति व्यवस्था से संबंधित है? ठीक है, हिंदू जाति व्यवस्था से संबंधित है। बताइए, इनमें से कौन हिंदू जाति व्यवस्था से संबंधित है विशेषता? क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? अंतःविवाह और क्या होगा? सोपान। विकल्प सी होगा। ठीक है, कास्ट सिस्टम की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसके द्वारा की गई थी? जीएस घुरिये के द्वारा। उन्होंने कास्ट सिस्टम से संबंधित 6 विशेषताएं भी बताई थी, जैसे कि उसमें समाज का खंडात्मक विभाजन ये देखने को मिलता है, संस्तरण, भोजन और सामाजिक सहवास से संबंधित कुछ वो निषेधाधिकार थे, है ना, इसके प्रतिबंध थे। इसके अलावा नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार था, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव था, विवाह संबंधी प्रतिबंध है। ठीक है, और अंतः विवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी घुरिये द्वारा माना गया था, और अंतः विवाह को यानी कि जो जाति व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने कहा था ज्यादा से ज्यादा अंतर जाति विवाह होने चाहिए। तो इस तरीके से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, विशेषताओं को डायरेक्टली दे दिया जाएगा। ठीक है, इनमें से किसकी कौन सी विशेषता घुरिये द्वारा की गई बताई गई है या कौन सी नहीं बताई गई है, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इनमें से कौन है, या किसने अंतर विवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताया, है ना। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, संस्कृतिकरण के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? आइए देखते हैं। यह एक संरचनात्मक पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया है, या भारत में अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ प्रारंभ स्रोत है, या सामाजिक परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है, या एक स्थितिक परिवर्तन की
प्रक्रिया है। तो सही पूछा जा रहा है। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम एस श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी। ठीक है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या है, इसमें कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी द्विज या उच्च जाति की रीति रिवाज, उनकी परंपरा, उनकी जीवन शैली का अनुकरण करती है कई पीढ़ियों तक, ताकि उनका जो जाति पदक्रम में स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। ठीक है, तो यह क्या है, एक स्थितिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा सही। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, अपनी इस पुस्तक में एम एस श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। अभी जितनी भी बातें आपको बताई गई, जैसे कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, ये इस तरीके से स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर नीचे कुछ कॉन्सेप्ट्स दे देते हैं। ये प्रक्रिया किससे संबंधित है, एक प्रश्न ये पूछा जाता है। एक डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा, एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा अपनी किस पुस्तक में दी है। फिर इसके अलावा संस्कृतिकरण से संबंधित जैसे कि आप देख रहे हैं विशेषताएं दे दी जाती हैं और ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी विशेषता संस्कृतिकरण से संबंधित है, कहाँ पर इन्होंने अध्ययन करके ये कॉन्सेप्ट दिया, इस तरीके से पूछा जाता है प्रश्न। तो इन सभी बातों को आपको जो भी क्लास में बताया जाता है उनके नोट्स बना लिया करिए, उन सभी बातों को ध्यान दिया करिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। वर्ग और संस्कृति, वर्ग और श्रेणीकरण, अपने आप में वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग। क्या होगा, अपने आप के लिए वर्ग होगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था, बीपी मंडल, बी आर अम्बेडकर, काका कालेलकर, एम के गांधी यहाँ पर विकल्प है। तो यहाँ पर क्या होगा, काका कालेलकर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, काका कालेलकर होगा। इनकी ही अध्यक्षता में आयोग की नियुक्ति हुई थी 1953 में। यहाँ पर सी सही होगा। प्रश्न है, स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून अपने देश में कब लागू हुआ, 1955, 1956, 1957 या फिर 1961 में। क्या हो जाएगा, कब लागू हुआ, 1956 में। ठीक है, 1956 में। दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ था, 1961 में। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। प्रश्न है, वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्न में से किसे महत्व दिया गया है, व्यक्ति को, समाज को, व्यक्ति और समाज दोनों को, या फिर उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था में व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व दिया गया है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, विश्व में किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। वधु मूल्य की प्रथा कहाँ ज्यादा, किस महाद्वीप में ज्यादा है, अफ्रीका, बी यहाँ पर सही होगा। जादू विज्ञान की दोगली बहनें या किसके द्वारा कहा गया है, फ्रेजर, मैरेट, टाइलर, मैक्स मूलर। फ्रेजर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अनुकरणात्मक जादू की बात भी फ्रेजर ने की थी। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। देखिए प्रश्न है, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। अब यह किसके द्वारा कहा गया है, विकल्प में हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम है। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। यहाँ पर यह बात दुर्खीम द्वारा कही गई है। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता है, निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संबंध, सामाजिक मूल्यों का हनन, अस्थिरता। तो संघर्ष की विशेषता, अब देखिए संघर्ष किस में आएगा, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है ना, नहीं है। संघर्ष की कौन सी विशेषता नहीं है, निरंतरता। निरंतर थोड़ा ना समाज में संघर्ष देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पर निरंतरता होगा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, अंतः समूह एवं बाह्य समूह काल्पनिक होते हैं, अंतः समूह एवं बाह्य समूह वास्तविक होते हैं, अंतः समूह व बाह्य समूह छोटे होते हैं, अंतः समूह व बाह्य समूह बड़े होते हैं। तो कौन सा वाक्य सही है यह पूछा जा रहा है। अंतः समूह बाह्य समूह काल्पनिक होते हैं, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। अंतः समूह बाह्य समूह की बात किसने की थी, समनर ने की थी। यहाँ पर विकल्प ए होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती है, विश्वविद्यालय, परिवार, राज्य या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो यह प्रश्न गलत था, यहाँ पर ये सभी होंगे। ठीक है, ये प्रश्न गलत था। कथन कारण है, देखिए ये भी रिपीट हुआ है। गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी है, गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कथन जो है वो तो सही है, यानी कि गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी है, ये सही है, लेकिन जो कारण है वह गलत है। ठीक है, गंदी बस्तियां ना होती तो बाल अपराध भी ना होते, ये गलत हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग इनमें से किसने किया? पार्सन्स, जिन्सबर्ग, टॉनीज, मर्टन। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया? किसने किया था? टॉनीज ने किया था। ठीक है, टॉनीज हो जाएगा यहाँ पर, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा किसने विकसित की? एन.के. बोस, आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। प्रभावी जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट की बात हो रही है, प्रभुत्व वर्ग इस तरीके से भी लिखा जाता है ना, लिखा हुआ देखने को आपको मिलेगा। प्रभावी जाति, प्रभुत्व वर्ग, किसका कॉन्सेप्ट है? एम.एन. श्रीनिवास का। ठीक है, ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है प्रश्न, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? लेविस्ट्रॉस, जे लेवी, रेमंडफोर्ड, इवांस प्रिचार्ड। सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, यह बात किसकी है? किसने कही है? लेविस्ट्रॉस ने कही है। संरचनावाद की अवधारणा किसकी है? लेविस्ट्रॉस की है। भाषाई संरचनावाद किसने बात की है? सोसरे ने की है। संरचनाकरण की अवधारणा किसकी है? एंथोनी गिडन्स की है। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग अवधारणाएं हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, संरचनावाद की बात किसने की है? लेविस्ट्रॉस ने। भाषाई संरचनावाद की बात किसने की है? सोसरे ने। संरचनाकरण की अवधारणा किसने की है? एंथोनी गिडन्स ने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से भी प्रश्न अवधारणाओं से संबंधित भी पूछे जाते हैं या मैचिंग में दे दिए जाएंगे, है ना। अब देखिए प्रश्न है निम्न में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? ए आर देसाई, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, आई.पी. देसाई। पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किसने किया? यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास होगा। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास होगा, सी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है निम्न में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? प्रथाएं, लोकाचार, विचारधाराएं, लोक रीतियां। यहाँ पर क्या होगा? लोकाचार होगा, बी यहाँ पर सही होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।